तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वन है, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें दिया है कि जो पैसेंजर बोर्डिंग स्टेयर्स हैं, ये जो सीढ़ियाँ हैं जिन्हें हम बोर्डिंग रैम्प्स या स्टेयर कार्ड्स या एयरक्राफ्ट स्टेप्स भी बोलते हैं, ये एक तरह का मोबाइल मीन है जो हमें एयरक्राफ्ट डोर से ग्राउंड में या ग्राउंड से एयरक्राफ्ट डोर तक ले जाता है। तो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट में ये डोर सिल्स, ये पूरी एक डोर सिल है कि 50 to 20 फीट हाई रहती है। तो 1 फुट है 30 सेंटीमीटर। तो इससे से बोर्डिंग या डीबोर्डिंग हम कर सकते हैं। तो इसको आप जैसे कि ये गाड़ी है, तो इस गाड़ी के साथ ही ऐसे ही लगी रहती है ये डोर सिल। अब जब ये गाड़ी मूव करेगी तो वी कैन पार्क दिस कार हियर, और इसको ऐसे आप वो इस प्लेन के साथ लगा सकते हो ताकि पैसेंजर जो है ऊपर नीचे उतर सके, बोर्ड या डी बोर्ड कर सके। तो एयरक्राफ्ट में जो डोर सिल है एट ए हाइट ऑफ 15 मीटर अबव द ग्राउंड। तो आपको दिया है कि जो एक डोर सिल है दैट इज एट ए हाइट ऑफ 15 फीट अबव द ग्राउंड। तो हम कर रहे हैं पार्ट वन। तो जो डोर सिल है ये ले लेते हैं हम, एक डोर सिल है। अब इसकी हाइट जो है वो है 15 फीट अबव द ग्राउंड, ये है 15 फीट अबव द ग्राउंड। So 15 height है 15 फीट above the ground. Stair car is placed at the horizontal distance of 15 feet from the plane. फिर यहाँ पे एक स्टेयर कार जो है ये जो प्लेस करी है यहाँ पे, ये है यहाँ से 15 फीट दूर, इधर से 15 फीट दूर है। तो ऐसे ये स्टेयर्स है। ओके। तो एयरक्राफ्ट की डोर सिल है हाइट ऑफ 15 फीट अबव द ग्राउंड। स्टेयर कार प्लेस करिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 15 फीट फ्रॉम द प्लेन। ये 15 फीट फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से 15 फीट की दूरी पे है। आपसे पूछा है फाइंड द एंगल एट विच द स्टेयर्स आर इंक्लाइन टू रीच द डोर सिल 15 फीट हाई अबव द ग्राउंड। अब इससे पूछा है कि ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। तो अब इसमें दिया नहीं है कि कौन सा एंगल डोर सिल का, या ये ग्राउंड के साथ है या ये वाला एंगल इधर इंक्लाइन है। कोई भी आप निकालो क्योंकि दोनों साइड्स तो 15 ही है, तो मैंने इसमें अज्यूम किया है कि आपसे ये एंगल पूछा गया है। तो ये एंगल अगर हम निकालें तो ये आएगा टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है इधर वो भी 15 फीट है, इधर भी 15 है, तो टेन थीटा हो गया 1। अब हमें पता है इस एंगल का टेन 1 होता है, वो होता है 45। तो थीटा हो गया 45। इसका मतलब है कि the stairs are inclined at an angle of 45 डिग्री। तो आप लिख सकते हो stairs are inclined at an angle of 45 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब है सेकंड पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ स्टेयर्स यूज्ड टू रीच द डोर सिल। लेंथ ऑफ स्टेयर्स ये है, ये लेंथ आपको निकालनी है। अब ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो या फिर कोई tan रेशियो यूज कर लो, क्योंकि हमें थीटा तो आ ही चुका है। तो मैं यहाँ यूज करता हूँ, लेट्स से मैंने यूज कर लिया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब थीटा है 45 डिग्री, कॉस 45 आ जाएगा। बेस हमें पता है 15 फीट, और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें पता नहीं है। कॉस 45 होता है 1/√2। ये 2 है तो 15, तो हाइपोटेन्यूज आ गई 15√2 फीट। ये फीट में है डिस्टेंस। तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ स्टेयर केस है वो है 15 × 2√फीट। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको आप चाहो तो √2 की वैल्यू डाल के कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो आई विल कीप इट एज इट इज क्योंकि ऐसा कुछ इसमें बोला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। इफ द 20 फीट लॉन्ग स्टेयर्स आर inclined at an angle of 60 डिग्री to reach the door sill, then find out the height of the door sill above the ground.
अब इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि जो स्टेयर्स हैं वो है 20 फीट लॉन्ग, ये है 20 फीट लॉन्ग। I'm planning an angle of 60 degree to read the dorsal where to find the height of the dorsal, ये आपको निकालना। So, हम इसे वर्टिकल ज्यूम करेंगे, √3 की वैल्यू आपको दे रखी, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये 60 डिग्री के लिए है, हाइट जो है दैट इज 4 मैंने लगा दिया। साइन 60 इज इक्वल टू आएगा h/20। साइन 60 होता है √3/2। हाइट आपको निकाली 2, तो ये आ गया 10। हाइट आ गई 10 √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.732, तो 10 इंटू 1.732 ये भी फीट है। तो 10 इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू आएगा 17.32 फीट। तो ये है हाइट 17.32 फीट। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट में दिया है कि और पार्ट, what should be the shortest possible length of stairs to reach the door sill of the plane 20 feet above the ground if the angle of elevation cannot exceed 30 डिग्री। अब इन्होंने बता रखा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होएगा। सो और what should be the shortest possible length of stairs आपको निकालना है, डोर सिल की हाइट जो है 20 फीट है। सो दिस इज 20 फीट और अब आपको ये निकालना है। Also find the horizontal distance of base, तो पहले निकालेंगे हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्टेप्स, आपको ये निकालना है। तो इधर मैंने लगा दिया, ये है 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, फिर से मैंने यूज किया साइन 30, दैट इज इक्वल टू 20/h। साइन 30 होता है हाफ, तो 20 इंटू एच, एच आ गया 40 फीट। सो आप यहाँ लिखोगे, आपसे पूछा था शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्टेयर्स, वो हो जाएगा 40 फीट। तो जब 30 डिग्री से ज़्यादा आपको एक्सीड करना नहीं है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये हो गया 40 फीट। ये है शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्टेयर्स। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ बेस ऑफ स्टेयर कार फ्रॉम द प्लेन, तो इधर प्लेन है, ये भी आपसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आपसे पूछी गई है, तो उसके लिए लगा देते हैं 10। तो यहाँ आ जाएगा 10 30 आ जाएगा p/b, 10 30 होता है 1/√3, परपेंडिकुलर है 20 और बेस आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b आ गया 20√3। तो दिस इज, अब √3 की वैल्यू आपको दे रखी है 20 इंटू 1.732। √3 की वैल्यू आप ले सकते हो, इस वाले में नहीं दी है, इधर यूज करनी थी √3 की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे √20√3 ही छोड़, तो अब ये हो गया। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आपका आएगा वो आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे था बेस ऑफ स्टेयर कार फ्रॉम प्लेन, वो आएगा 20√3। अगर आपको √3 की वैल्यू डालनी तो आप डाल सकते हो, और ये हो जाएगा 20 इंटू 1.732, 34.64 फीट।
आप रूट थ्री की वैल्यू डाल भी सकते हो या फिर इसको यही रहने दो, क्योंकि इस पार्ट में तो बोला नहीं है कि रूट थ्री की वैल्यू यूज़ करनी, यहाँ तो बोला था। बट अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन यूज़ द वैल्यू ऑफ द रूट थ्री। सो वी आर डन विद, ये था 35 1 सेट, 35 1 सेट था ये। और इसके जो नेक्स्ट सेट है 35 2, उसमें भी ऑलमोस्ट ये सभी क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये आगे पीछे हो जाएंगे। अब मैं जो 35 2 के जो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हैं मेरे पास, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो 35 1, 35 2 और 35 3 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, सिर्फ इनके क्वेश्चन नंबर जो है वो चेंज होते रहेंगे। जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस इसके आगे वाले प्लेलिस्ट में होंगी।